बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, और आपके पास कोई स्टोरी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो होता है हमारा, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। तो चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जो कि इंडियन लड़के की हॉरर स्टोरी है। सुदेश नामी लड़का, जो कि कॉस्मेटिक्स के सामान की दुकान चलाता था और काम भी ठीक था इसका। इसके पास एक लड़की आया करती थी, इससे मेकअप का सामान वगैरह खरीदती थी। तो वो लड़की कई बार इसकी दुकान पे आ चुकी थी और इस दौरान सुदेश को इश्क हो जाता है। अनीता नाम की लड़की से इश्क इतना गहरा हो जाता है कि ये अक्सर उससे मिलता भी था, घूमने भी चला जाता था और बहुत अपने काम पर ध्यान देता था। तो कॉस्मेटिक्स की दुकान पे कस्टमर तो कई आते थे, तो एक लड़का इसका दोस्त बना। उसने इसका दिमाग ऐसा खराब किया कि बाहर चलते हैं। तो सुदेश ने कहा, बाहर कहाँ चलते हैं? तो विक्रम नामी जो दोस्त बना इसका, उसने कहा, यार यहाँ कुछ भी नहीं है, फलाने मुल्क में इतनी तनख्वाह मिलती है, फलाने मुल्क में इतनी तनख्वाह मिलती है। बस उसने इसे मशवरा दे 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 राजी कर ही लिया और ये दोनों मलेशिया चले जाते हैं। मलेशिया में ये कामों पर लग जाते हैं और आस्ता आस्ता स्वदेश के हालात मजीद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां तनख्वाह अच्छी खासी इन्हें मिल रही थी। होता कुछ यूं है कि स्वदेश वापस आता है कुछ साल बाद। अब जिस लड़की से स्वदेश का इश्क था, अनीता नाम की लड़की, जब स्वदेश के हालात मजीद बेहतर होते हैं तो स्वदेश अनीता को लिफ्ट कम कराना शुरू कर देता है। अनीता भी नोट करती है कि वो दिलचस्पी नहीं रखता जैसी पहले मेरे बगैर रहता नहीं था, मिलने भी आता था, घूमने भी लेके जाता था। खैर, अपनी छुट्टी पूरी करता है और वापस चला जाता है। फिर कुछ साल वहां काम करता है और फिर जब वापस आता है घर, तो स्वदेश के घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढ के रखते हैं। अब अनीता, जिससे स्वदेश का इश्क था, वो जरा सांवली सी लड़की थी, लेकिन स्वदेश के घर वाले जब स्वदेश को एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ भाई तुम्हारी शादी करने लगे हैं, तो लड़की बहुत खूबसूरत होती है। स्वदेश तो तस्वीर ही देख के पागल हो जाता है। अब इश्क विश्क का भूत तो उतर गया और स्वदेश साहब ओके कर देते हैं घर वालों की जो चॉइस थी। स्वदेश साहब की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ दिन अपनी वाइफ के साथ गुजारने के बाद स्वदेश साहब वापस मलेशिया चले जाते हैं। लेकिन जब अनीता को पता चलता है तो अनीता के दिल में तो एक आग सी भड़कती है, इंतकाम की आग। अनीता के वालिद का
ये फूलों की माला का काम था। अनीता के वालिद फूलों की माला बेचा करते थे। तो दोस्तों, अनीता की आग तो पहले ही भड़क रही थी कि कुछ भी हो, मैंने स्वदेश से बदला लेना है। अनीता फोन भी करती, स्वदेश कोई जवाब नहीं देता। कभी कभार मलेशिया से अनीता से बात करता था, क्योंकि अनीता तो इश्क थी स्वदेश का। लेकिन अब स्वदेश तो शादी करके वापस मलेशिया चले गए। अनीता क्या प्रोग्राम बनाती है। अनीता स्वदेश के घर आना जाना शुरू करती है, कोई ना कोई बहाना करके, और दोस्ती बढ़ाती है स्वदेश की वाइफ से। जब स्वदेश की वाइफ स्वदेश को बताती है कि ऐसे ऐसे एक अनीता नाम की लड़की, जो कभी आपसे सामान लिया करती थी कॉस्मेटिक्स वगैरह का, वो आती है घर, बहुत अच्छी है। अनीता ने तो कुछ ऐसा कर दिया कि स्वदेश की बीवी की बेस्ट फ्रेंड बन गई अनीता। अब तो कभी स्वदेश की वाइफ का अगर दिल नहीं लग रहा तो वो कॉल करके बुला लेती थी अनीता को। स्वदेश मलेशिया में बैठ के ये सोच रहा था कि शायद अनीता भी मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। अनीता को तो कोई ऐसा दुख नहीं है मेरी शादी का, लेकिन अनीता के अंदर जो आग भड़क रही थी उसका अनीता को ही पता था। अब जनाब अनीता क्या करती है। अनीता एक फूलों की माला एक दिन लेकर आती है स्वदेश की वाइफ के लिए। आती जाती तो थी अनीता घर, तो जो फूल स्वदेश की वाइफ को पसंद थे वो उन्हीं फूलों की माला बनवा के लाती है, और कहती है कि इसको संभाल के रखना। वो रख लेती है कि चलो, एक दोस्त ने गिफ्ट की है माला, तो फूलों की है, फूल सूख भी जाएंगे तो कोई नहीं, मैं इसको दिखाने के लिए अपने कमरे में टांग के रखूंगी, फूल तो फूल होते हैं। तो स्वदेश की वाइफ ने ऐसा ही किया कि वो माला अपने कमरे में एक कील पे टांग दी। अनीता अंदर से बहुत खुश हुई। दोस्तों, अनीता वो जो माला थी उस पर जादू करा के लाई थी, इसका घर तबाह करने के लिए स्वदेश का। और जादू इस किस्म का था कि जूं जूं माला के फूल सूखेंगे, स्वदेश के घर में तबाही तबाही मच जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सबसे पहले माला ने असर स्वदेश की माँ पे किया। स्वदेश की माँ बहुत बीमार रहना शुरू हो गई। फिर स्वदेश के वालिद साहब पे माला का अटैक हुआ, और स्वदेश के वालिद साहब की डेथ हो जाती है। जब स्वदेश के वालिद साहब की डेथ होती है तो स्वदेश मजबूरन वापस आता है। और जब वापस आता है तो क्या देखता है कि उनके गम में अनीता तो आगे आगे है। स्वदेश की वाइफ तो अनीता के तारीफों के पुल तोड़ देती थी। खैर, एक दिन अनीता मौका पाकर
स्वदेश से घर के बाहर कुछ बात कर रही थी तो स्वदेश की टीवी सुन लेती है। वो स्वदेश को कह रही थी, स्वदेश तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और जो मैं तेरे साथ करूंगी वो तू सोच भी नहीं सकता। स्वदेश की वाइफ ये सारी बात सुन रही थी। खैर अनीता जब चली जाती है, स्वदेश अंदर आता है तो स्वदेश की वाइफ उसे बताती है, स्वदेश ये क्या कह रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मजबूरन स्वदेश को अपनी वाइफ को बताना पड़ता है, कुछ भी नहीं छुपाता, सब सच अपनी वाइफ को बता देता है। तब दोस्तों स्वदेश की वाइफ स्वदेश को बताती है कि आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। ये माला जो टंगी हुई है कमरे में फूलों की, ये इसने मुझे दी थी और कहा था कि ये मेरी मोहब्बत में कितना संभाल के रखोगी। तो मैंने कहा फूलों की माला है और मैंने इसे टांग दिया। लेकिन जिस दिन से माला कील पे टांगी, पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई, फिर डैडी की डेथ हो गई। हमारे घर में स्वदेश एक परेशानी का समा चल रहा है। स्वदेश को थोड़ा ध्यान दो, मुझे इस लड़की पे अब शक हो रहा है। स्वदेश क्या करता है, स्वदेश अपनी वाइफ की बात को समझते हुए उस माला को घर से बाहर फेंक देता है। एक कूड़े की जगह थी, लेकिन वो माला जैसी घर से बाहर निकलती है, अनीता इनके घर आ जाती और ऐसी बहाने से स्वदेश की वाइफ के कमरे में जाती है और पूछती है स्वदेश की वाइफ से कि वो माला कहाँ गई। वो कहते हैं हमने फेंकवा दी। तब वो चीख चीख के कहती है स्वदेश को कि अभी तो तेरे वालिद की जान ली है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तूने जो मेरे साथ किया है, मैंने खुद अपने मुंह से बोलती है, मैंने ऐसा जादू कराया तुम लोगों पे, वो अगर माला तुमने बाहर फेंक दी है फिर भी तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। स्वदेश मलेशिया वापस क्या जाता, स्वदेश खुद चरपाई पे पड़ गया। लेकिन स्वदेश की वाइफ एक अक्लमंद खातून थी, उन्होंने फिर किसी से राब्ता किया जो काले जादू के माहिर थे और अपने घर पे जो वो जादू हुआ था उसको ख़त्म कराया और अनीता का दाखिला बंद किया अपने घर। जब जादू ख़त्म हुआ तो स्वदेश जो बिस्तर पे पड़ गया था वो आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हुआ। तो दोस्तों कभी कभी
ऐसा भी हो जाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता था जो अनीता ने इनके घर काम डाला था। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, कैसी स्टोरी लगी आज की, कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।